अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, जो AIMIM के सुप्रीम लीडर हैं, मेन लीडर हैं। तो उनके मुतालिक एक इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि वो BJP के एजेंट है। BJP जो एक तरफा पॉलिटिक्स करती है उसके एजेंट हैं। तो अब हकीकत क्या है ये तो भाई अल्लाह बेहतर जानता है कि वो एजेंट हैं या नहीं है, लेकिन कुछ दलीलें हैं सामने जिनको हम सामने रख करके फ़ैसला कर सकते हैं। एक तो ये कि वो अपने हर बयान में मुसलमान 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 लफ्ज़ बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से एक दलील ये कि वो अपने अक्सर बयानात में सेकुलर पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस हो, SP हो, BSP हो, वगैरह वगैरह, उन पार्टियों को तंज़ करते हैं, BJP को भी तंज़ करते हैं। तो एक दलील ये। इसी तरीके से जहाँ कहीं भी वोट लेने की बात आती है और चुनाव होते हैं वहाँ पर ये अपने जो है उम्मीदवारों को उतार देते हैं। जैसे कि इससे पहले बिहार में हुआ, अभी UP वगैरह में होने जा रहा है, तो वहाँ पर अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। अब इन बातों को सामने रख करके अगर फ़ैसला किया जाए तो वही फ़ैसला होगा जो हमारी आवाम, ना समझ आवाम कर रही है और एक बंदे को सीधा सीधा BJP का एजेंट कह रही है। जबकि ये कोई दलीलें नहीं है, बल्कि ये बातें ऐसी हैं कि इन बातों को अगर सही से सोचा जाए तो एक फ़ख्रिया बात है कि कोई बंदा तो ऐसा है जो कम से कम इन लोगों के ख़िलाफ़ बोल रहा है और मुसलमानों के मामलात को उठा रहा है। भाई देखो, कोई दलील मौजूद नहीं है, अच्छे से देखे, पूरी वीडियो देखे, हकीकत क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। कि ए ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक, कोई गुनहगार शख्स किसी के मुताल्लिक़ कोई ख़बर लेकर के आए तो उसकी तहक़ीक़ कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में तुम किसी कौम को तकलीफ़ पहुँचा दो और फिर तुम्हें अफसोस और शर्मिंदगी करनी पड़े। आप मुझे खुद बताएं कि एक ऐसा बंदा जिस पर बाकायदा उलमा का एतमाद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में उलमा ही उलमा हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके, कि उन उलमा यानी उन उलमा के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैं, तो हम उनको एजेंट कह दें। एक बंदा जो खुले तौर पर मुसलमानों के लिए और दूसरे गरीबों के लिए भी, चाहे वो दूसरी कौम के, उन गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए आवाज़ उठाता हूँ, मैं उसको एजेंट कह दूँ। एक बंदा जो उलमा की राय से ही, आपने देखा होगा कोई मौलाना सज्जाद साहब नुमानी दाऊद बरकातुहुम आलिया से मुलाकात की है, कभी दीगर उलमा से मुलाकात करके बाकायदा वो आगे चलते हैं और उन्हीं की रायों पर अमल करके बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो हम ऐसे शख्स को एजेंट कह दें। देखो, ये एजेंट होने का जो इल्ज़ाम है ये इन्हीं लोगों के तरफ से है जिन लोगों पर हमारे मुसलमानों ने भरोसा करके और उनको हमेशा जिताते आए हैं, उन्हीं के PM और उन्हीं के CM बनाते आए हैं। उन्हीं लोगों ने इस खौफ से कि कहीं ये इनकी मुसलमानी क़ियादत आगे ना बढ़ जाए, ये मुसलमान आगे ना बढ़ जाए, मुसलमान का ही कोई लीडर आगे ना बढ़ जाए अगर ये वोट देंगे, तो इसकी वजह से उन पर इल्ज़ाम लगा दो। अब क्या होगा, सीधा सीधा इल्ज़ाम एक ऐसी पार्टी के ताल्लुक़ से लगा दो कि जो पार्टी सीधा सीधा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जाती है, और फ़ायदा क्या होगा, अपन की तरफ वोट आएंगे। अब ना समझ मुसलमान, बेवकूफ़ मैं कहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, बेवकूफ़ मुसलमान कुछ नहीं सोचता, बगैर किसी दलील के ये कहने लगता है कि ये एजेंट है। ये बिल्कुल गलत बात है भाई, बिल्कुल गलत बात है। बराए करम अल्लाह के वास्ते इसको जहन से निकाल दो। हकीकत क्या है मैं फिर कह रहा हूँ, ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बगैर किसी दलील के हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हाँ, अगर दलीलें हों आपके पास तो फिर मुझे बताओ, आप कमेंट में दो, ठीक है ना। मैं भी बंदे को एजेंट कहने लगूँगा, वरना मैंने तो उस बंदे को कभी सीरत पर बयान करते सुना है, कभी उसको नमाज़ पढ़ते हुए देखा है, कभी मुसलमानों के हक़ में बात करते हुए देखा है, यहाँ तक कि उसको ज़ख्मी होते हुए देखा है मुसलमानों के लिए। कभी उस पर तलवार से हमले हो रहे हैं, कभी बंदूक से हमले हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान ही उसको ये सलाह देते हैं कि उसके ऊपर एजेंट होने के इल्ज़ामात लगाते हैं। गलत बात है। हाँ, ये बात अलग है कि हमें वोट किस पार्टी को देना चाहिए, तो वो बात अलग है। मैं इस पर इंशाअल्लाह एक मुस्तकिल वीडियो बनाऊँगा 1-2 दिन में, आप उसका इंतज़ार करें।